और अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2016 में एक इंस्टीट्यूट में एक छात्रा ने पार्थ सारथी के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज करवाया था। देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां बहुत गंभीर आरोप लगे हैं पार्थ सारथी पर। ये बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और दिल्ली पुलिस ने इस बाबा को गिरफ्तार भी किया था 2016 में। बदसलूकी का केस तब सामने आया था, चार्जशीट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जमानत पर था। उसके बाद से फिर इस इंस्टीट्यूट में ये बाबा लगातार काम कर रहा था। जिस दिन हाल ही में शिकायत पुलिस को मिली, उस दिन ये बाबा एक फंक्शन में शामिल होने के लिए गया हुआ था और एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये फरार है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अरविंद, 2016 का ये पूरा का पूरा वाकया क्या है और पुलिस ने क्या कोई टीमें गठित की हैं इस बाबा को पकड़ने के लिए? अभी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने एक टीम गठित की है बाबा को गिरफ्तार करने के लिए। और जो लास्ट लोकेशन है वो आगरा की मिली हुई है। लगातार जो बाबा अपना मोबाइल फ़ोन ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, और उसी आधार पर जब मोबाइल फ़ोन ट्रैक किया गया तो लास्ट लोकेशन आगरा की मिली हुई है। 2016 में इसी इंस्टीट्यूट की एक लड़की ने बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। 2016 में बाबा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। ये जो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन देख पा रहे हैं आप, इसी वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में 2016 में बाबा के खिलाफ एफआईआर उसी इंस्टीट्यूट की लड़की ने दर्ज करवाई थी और इस पुलिस स्टेशन की टीम ने बाबा को 2016 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। बाबा जमानत पर था और लगातार इंस्टीट्यूट में ज्ञान देता था। और अब फिर इस इंस्टीट्यूट की एक साथ 17 लड़कियों ने मोलेस्टेशन की अश्लील मैसेज भेजने की एफआईआर दर्ज कराई है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इस एफआईआर दर्ज करने के बाद जो बाबा है वो एक फंक्शन में स्पीच दे रहा था। जब उसे इस बारे में जानकारी मिली उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया, लगातार फरार चल रहा है, मोबाइल ट्रैक किया जा रहा है और जो लास्ट लोकेशन है वो आगरा की मिली है। और दिल्ली पुलिस की कई टीमें बाबा को गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। तो पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री भी रहा है बाबा का। 2009 में डिफेंस कॉलोनी में जालसाजी का और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज था। 2016 में तो सेम इंस्टीट्यूट की एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें बाबा अरेस्ट भी हुआ था, चार्जशीट भी दाखिल हुई थी, जमानत पर है। और उसके बाद अब 17 लड़कियों ने एक साथ बाबा के खिलाफ बयान दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस का बयान आ रहा है, सुनाते हैं। सब लोग कमाई नजर आ जाए, फिर मेरा आज पूरा दिन इसी में चला जाएगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए। जब तक नहीं हो पाएगा अगर कुछ है तो इधर आ जाइए, सबको करना पड़ेगा। मैम एजेंसी को कर दीजिए। जिस तरह से आप लोग भी इधर आ जाइए। कॉमन का कोई फायदा ही नहीं है। एजेंसी के लिए मैम सिंगल एजेंसी के लिए कर रहे हैं। आप अलग से आ जाइए। जिस तरह से मोलेस्टेशन का केस सामने आया है, क्या कहेंगे मैम, कब रजिस्टर्ड हुआ और कितनी नहीं, ये अगस्त में कंप्लेंट आई है हमारे पास एंड वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ। एफआईआर वाज रजिस्टर्ड वेल इन टाइम एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। छात्राएं मैम इसमें शामिल हैं जिनको अभी स्टेटमेंट स्टिल अंडर प्रोसेस हैं और स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं छात्राओं की और वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ। अक्यूज मैम इसमें कौन है और इंस्टीट्यूट में क्या काम करते हैं, क्या अक्यूज जो है वो मैनेजर था और श्री चैतन्यानंद सरस्वती उनका नाम है और ही इज अब्सकॉन्डिंग राइट नाउ और उसको सर्च करने की पूरी प्रयास की जा रही है। मैम एक गाड़ी बरामद हुई है, उसके बारे में बताइए क्या? एक वॉल्वो गाड़ी बरामद हुई है जो इंस्टीट्यूट है श्री सिम इंस्टीट्यूट, उसके बेसमेंट से, और उसमें यूएन डिप्लोमेटिक नंबर लगा हुआ है और उसमें फौजरी का सेपरेट सेक्शन में केस दर्ज किया जा रहा है। मैम यहाँ पे ये बाबा जो है काम कर रहे हैं, अब ये हो चुका है। तो ये पुलिस का आपने बयान सुना। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, बहुत बड़ा सवाल एक ये भी है कि इतने गंभीर आरोप लगते रहे और इससे अभी नहीं बल्कि अगर पहले भी आरोप लगे तो उसके बाद भी ये केयर टेकर कैसे बना रहा, ये मैनेजर कैसे बना रहा, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, इसको निकाला क्यों नहीं गया? यही तो गंभीर सवाल है। देखिए, इसी इंस्टीट्यूट की इस बार 17 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई, तो इसी इंस्टीट्यूट की लड़की ने 2016 में भी एफआईआर दर्ज हुई थी और उस वक्त बाबा गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई थी और जमानत पर था। अब 17 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच अब जो मामला अरविंद, आप नजर बनाए रखें।